क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ये पल पहले भी हो चुका है? हाँ, और यही एहसास देजा वू कहलाता है जब इंसान को अचानक लगता है कि जो अभी हो रहा है वो पहले कहीं देख या महसूस कर चुका है। समझ गई। लेकिन ऐसा महसूस होते ही इंसान इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए दिमाग रियलिटी और मेमोरी के बीच फर्क नहीं कर पाता और वही कंफ्यूजन इंसान को अंदर से हिला देता है। क्या देजा वू सिर्फ दिमाग का खेल होता है? साइंस इसे ब्रेन प्रोसेसिंग ग्लिच मानती है, लेकिन कई एक्सपीरियंसेस इतने स्ट्रेंज होते हैं कि लोग उसे सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं मान पाते। क्या पहली बार डेजा वू होना नॉर्मल है? हाँ, ज्यादातर लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी ये एहसास होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा होने लगता है। तो क्या ये कोई समस्या है? क्या उस समय इंसान को आगे होने वाली चीजें भी फील होती हैं? कई लोग कहते हैं कि डेजा वू के दौरान उन्हें अगले कुछ सेकंड्स पहले से पता होने लगते हैं, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। क्या स्ट्रेस का भी इसमें रोल होता है? हाँ, स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप ब्रेन प्रोसेसिंग को अफेक्ट करते हैं और उसी वजह से डेजा वू एक्सपीरियंसेस बढ़ सकते हैं। क्या डेजा वू डेंजरस हो सकता है? ज्यादातर केसेस में नहीं, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा होने लगे तो इंसान रियलिटी को लेकर कंफ्यूज्ड फील करने लगता है। क्या उस समय हार्ट बीट भी तेज हो जाती है? हाँ, क्योंकि दिमाग अचानक उस स्ट्रेंज फीलिंग को समझने की कोशिश करता है और वही पैनिक जैसा एहसास पैदा कर देता है। क्या डेजा वू सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है? ज्यादातर हाँ, लेकिन उसका असर कई लोगों के माइंड में लंबे समय तक रह जाता है क्योंकि वो फीलिंग बहुत रियल लगती है। क्या बच्चों को भी डेजा वू होता है? हो सकता है, लेकिन बच्चे उसे समझ नहीं पाते, इसलिए वो उसे बस अजीब फीलिंग मानकर इग्नोर कर देते हैं। समझ गया। क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, एक बार मुझे लगा कि सामने बैठा इंसान अभी क्या बोलने वाला है और अगले ही पल उसने बिल्कुल वही कहा। उस मोमेंट में सबसे डरावनी चीज क्या होती है? सबसे डरावनी बात यह होती है कि इंसान समझ नहीं पाता कि वो सच में पहले हो चुका है या सिर्फ उसका दिमाग ऐसा महसूस करा रहा है। क्या डेजा वू ड्रीम से भी जुड़ा हो सकता है? कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें वही सीन पहले किसी सपने में देखा था, लेकिन उन्हें उस समय याद नहीं आया। मतलब हम भूल जाते हैं। हाँ, सबकॉन्शियस में हिडन हो जाता है। समझ गई। क्या इसलिए डेजा वू इतना familiar लगता है? हाँ, क्योंकि दिमाग उस पल को पहले से स्टोर्ड मेमोरी जैसा महसूस करने लगता है और यही फैमिलियरिटी इंसान को कंफ्यूज करती है। क्या कुछ लोग डेजा वू ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं? हाँ, स्पेशली वो लोग जो ज्यादा सोचते हैं या जिनका इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनका माइंड छोटी डिटेल्स जल्दी पकड़ लेता है। क्या डेजा वू का कनेक्शन मेमोरी से होता है? हाँ, साइंस के हिसाब से दिमाग कभी कभी नई मेमोरी को पुरानी मेमोरी जैसा प्रोसेस कर देता है और वही डेजा वू बन जाता है। लेकिन कुछ लोग फ्यूचर फील करने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि डेजा वू के दौरान इंसान को अगले कुछ मोमेंट्स भी familiar लगने लगते हैं और वही चीज उसे फ्यूचर प्रिडिक्शन जैसा महसूस कराती है। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? इसका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है और यही मिस्ट्री को और बढ़ा देता है। क्या बार बार सेम जगह पर डेजा वू होना नॉर्मल है? अगर कोई जगह आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ती है तो वहां डेजा वू फील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, समझ गई। क्या डेजा वू के दौरान सराउंडिंग्स अलग लगती हैं? हाँ, कई लोगों को लगता है जैसे अचानक सब कुछ स्लो हो गया हो और वही मोमेंट अनयूजुअली रियल लगने लगता है। क्या कभी डेजा वू इतना स्ट्रांग हो सकता है कि डर लगने लगे? हाँ, क्योंकि जब इंसान को लगे कि वो पहले से सब जानता है तो रियलिटी ही स्ट्रेंज लगने लगती है। मतलब रियलिटी बदल जाती है? हाँ, बिल्कुल। क्या डेजा वू और इंट्यूशन जुड़े हुए हैं? कुछ लोग मानते हैं कि इंट्यूशन और डेजा वू दोनों सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हैं, क्योंकि दोनों अचानक बिना वार्निंग के महसूस होते हैं। क्या ड्रीम्स और डेजा वू का कनेक्शन स्ट्रांग होता है? कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने डेजा वू वाला मोमेंट पहले सपने में देखा था और यही बात सबसे ज्यादा क्यूरियस बनाती है। क्या उस समय इंसान खुद पर शक करने लगता है? बिल्कुल, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो इमेजिनेशन है, मेमोरी है या कुछ और वही कंफ्यूजन उसे डिस्टर्ब करता है। क्या किसी इंसान को देखकर भी डेजा वू हो सकता है? हाँ, कई बार कोई नया इंसान भी अजीब तरह से familiar लगने लगता है, जैसे उससे पहले कहीं मुलाकात हो चुकी हो। क्या डेजा वू रात में ज्यादा होता है? टायर्ड माइंड और इमोशनल स्टेट डेजा वू फीलिंग्स को ज्यादा इंटेंस बना सकते हैं, इसलिए रात में ये ज्यादा नोटिसेबल लगता है। क्या कुछ लोग इसे सुपरनैचुरल मानते हैं? हाँ, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस इतने एक्यूरेट लगते हैं कि लोग उन्हें सिर्फ ब्रेन ग्लिच मानने को तैयार नहीं होते।
क्या साइंस आज तक इसका पूरा जवाब दे पाई है? नहीं, थियरीज बहुत हैं लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन हर एक्सपीरियंस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। क्या डेजा वू के बाद डर बना रहता है? कुछ लोगों के साथ हाँ, क्योंकि वो बार बार सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा फील क्यों हुआ। ओह, समझ गई। क्या इसका कनेक्शन पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीजों से जोड़ा जाता है? इंटरनेट पर ऐसी थियरीज बहुत हैं, लेकिन उनके पीछे सॉलिड प्रूफ नहीं है, फिर भी लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। क्या डेजा वू इंसान की सोच बदल सकता है? हाँ, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि इंसान रियलिटी को अलग नज़र से देखने लगता है और फिर छोटी छोटी चीज़ें भी अनयूजुअल फील होने लगती हैं। क्या उस समय टाइम स्लो फील होना कॉमन है? कई लोगों ने बताया है कि डेजा वू के दौरान उन्हें लगता है जैसे कुछ सेकंड्स अनयूजुअली लंबे हो गए हों और वही चीज़ उस पल को और ज़्यादा इंटेंस बना देती है। क्या डेजा वू अचानक ख़त्म हो जाता है? हाँ, और यही सबसे स्ट्रेंज बात है क्योंकि कुछ सेकंड्स बाद सब नॉर्मल लगने लगता है लेकिन माइंड में सवाल रह जाते हैं। क्या बार बार डेजा वू होना स्ट्रेस बढ़ा सकता है? अगर इंसान हर बार उसे लेकर ओवरथिंक करे तो हाँ, क्योंकि वो रियलिटी और इमेजिनेशन को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। क्या डेजा वू को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये अचानक होता है और इंसान उसे आने से पहले नोटिस नहीं कर पाता। समझ गई। क्या कुछ लोग डेजा वू को एंजॉय भी करते हैं? हाँ, कुछ लोगों को ये फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनका माइंड कुछ हिडन चीजें समझ रहा हो। क्या डेजा वू हमेशा शॉर्ट होता है? ज्यादातर हाँ, लेकिन कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस इतने इंटेंस होते हैं कि उन्हें पूरा दिन वही फीलिंग याद रहती है। वाह, मुझे नहीं पता था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। क्या डेजा वू इमेजिनेशन को बढ़ा देता है? हाँ, क्योंकि उसके बाद इंसान हर छोटी चीज को नोटिस करने लगता है और वही क्यूरियोसिटी इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। क्या डेजा वू के दौरान पैनिक होना कॉमन है? अगर एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो पैनिक होना नॉर्मल है क्योंकि दिमाग अचानक उस फीलिंग को समझ नहीं पाता। क्या डेजा वू सिर्फ इंसानों को होता है? इसका आंसर क्लियर नहीं है क्योंकि एनिमल्स अपने एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन ह्यूमंस इसे बहुत डीपली फील करते हैं। क्या डेजा वू किसी हिडन मेमोरी से जुड़ा हो सकता है? कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ब्रेन कभी-कभी फॉरगॉटन मेमोरीज को अचानक ट्रिगर कर देता है और वही डेजा वू बन जाता है। क्या डेजा वू के दौरान सराउंडिंग ज्यादा रियल लगती हैं? हाँ, कई लोगों को कलर, साउंड्स और एक्सप्रेशंस तक अनयूजुअली क्लियर फील होने लगते हैं और यही एक्सपीरियंस को इंटेंस बना देता है। क्या डेजा वू इंसान को रियलिटी पर डाउट करने पर मजबूर कर सकता है? अगर एक्सपीरियंस बार-बार होने लगे तो हाँ, क्योंकि इंसान हर बार सोचने लगता है कि आखिर उसका माइंड ऐसा क्यों कर रहा है। क्या डेजा वू का कोई पॉजिटिव साइड भी है? कुछ लोग मानते हैं कि ये माइंड अवेयरनेस को बढ़ाता है क्योंकि उस समय इंसान हर डिटेल को बहुत ध्यान से नोटिस करता है। अच्छा, तो अवेयरनेस बढ़ती है। हाँ, एग्जैक्टली। क्या डेजा वू कभी पूरी जिंदगी याद रह जाता है? हाँ, स्पेशली वो मोमेंट्स जहाँ इंसान को लगा हो कि उसे अगले कुछ सेकंड्स पहले से पता थे। वाह, मुझे भी ऐसा ही लगा था। हाँ, बिल्कुल। क्या डेजा वू के पीछे का सच कभी पूरी तरह समझ आएगा? शायद फ्यूचर में साइंस और आंसर्स दे पाए, लेकिन अभी भी ये इंसान के सबसे मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस में से एक है। हाँ, बिल्कुल। क्या डेजा वू हमें खुद के माइंड के बारे में कुछ सिखाता है? हाँ, ये दिखाता है कि इंसान का दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स है और अभी भी हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या डेजा वू का डर कम किया जा सकता है? हाँ, अगर इंसान उसे कामली समझे तो वो क्यूरियोसिटी बन सकता है, लेकिन ओवरथिंकिंग उसे डर में बदल देती है। क्या डेजा वू का मतलब हमेशा कुछ हिडन होता है? जरूरी नहीं, लेकिन उसका मिस्टीरियस फील ही इंसान को बार बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर किसी को डेजा वू बार बार हो तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है और अगर आपको ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।